जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी फोर्स के विषय में जिनके विषय में अक्सर हम सब उनके विषय में सुनते तो हैं, लेकिन उनके विषय में विशेष जानकारी नहीं हो पाती है। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर की एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के विषय में। अच्छा, जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर और वहाँ पे आतंकवाद का नाम हम लोगों के सामने आता है, तो हम लोगों के ध्यान में सबसे पहले एक नाम आता है इंडियन आर्मी। वहाँ हमारी जो एसएफ यूनिट्स हैं या तो हमारी जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं, उसका नाम सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में आता है। जो लोग डिफेंस की नॉलेज रखते हैं उनके दिमाग में तो विशेषकर आता है। और लेकिन हाँ, एक नाम ऐसा है एसओजी का जो अक्सर कहीं ना कहीं जिसका नाम थोड़ा कम हाईलाइट हो पाता है। अच्छा, उसके कुछ कारण भी हैं इनको थोड़ा कम ही हाईलाइट किया भी जाता है। वो कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एसओजी का गठन 1994 में किया गया था, जब आतंकवाद और अराजकता अपने चरम पे थी जम्मू एंड कश्मीर में। जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से ही जो जवान हैं या अधिकारी हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। एसओजी में शामिल होने के लिए उनकी एक पहले टफ ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनको विभिन्न प्रकार के हथियार चलाना सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, और किस प्रकार से वो अगर कोई हाईजैक या किसी प्रकार की जो हॉस्टेज सिचुएशन है उससे लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है वो इसमें सिखाया जाता है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि उनको सिखाई जाती हैं कि वो किस तरीके से जो लोकल्स हैं उनके बीच आसानी से घुल मिल जाएं, और जो भी बच्चे हैं या युवा हैं जो जो भटक गए हैं या अगर वह वापस आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, तो किस प्रकार से उनके साथ अच्छे से बिहेव करके उनको वापसी में उनकी मदद कर सकते हैं। एसओजी में जो जवान और अधिकारी होते हैं ज़्यादातर वो जम्मू एंड कश्मीर के ही होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से ही लिए जाते हैं वो। इसी कारण उनका जो लोकल नेटवर्क होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जो आतंकवादियों की पोजीशनिंग है या जो उनके विषय में उनके जो हाइड आउट बने होते हैं उनके विषय में जो जानकारी प्राप्त करना उनके लिए थोड़ा-सा आसान रहता है। वैसे आसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, क्योंकि वो लोकल होते हैं उनके पास उसी वहाँ की जो लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होती है, या किस प्रकार से किससे डील करनी है वह ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो वह इन सब कार्यों में जो हमारी भारतीय सेना है उसकी भी सहायता करते हैं। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी कहीं ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो जहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि एसओजी वहाँ ज़रूर मौजूद होती है किसी भी आतंक विरोधी अभियान में। और सबसे पहले अगर वह सबसे नियरेस्ट होते हैं तो सबसे पहले वही रिस्पॉन्स करते हैं। और आपने उनकी यूनिफ़ॉर्म देखी होगी, ब्लैक कलर की यूनिफ़ॉर्म में उनके जवान रहते हैं। अक्सर उनके फेस जो हैं वो कवर रहते हैं, क्योंकि वह ज़ाहिर-सी बात है वहीं के लोकल हैं, तो उन्हें ये रहता है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, ताकि वह जो उनके ऑपरेशंस हैं, जो उनके सीक्रेट ऑपरेशंस हैं, उनको वह आसानी से अंजाम दे पाएँ। जी का वहाँ साथ होने के कारण भारतीय सेना की जितनी भी यूनिट्स हैं या हमारी जो एसएफ यूनिट्स हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनके सारे जवान अधिकारी लोकल ही होते हैं। तो वह जो लोकल की जानकारी है वो आसानी से प्रोवाइड कराते हैं हमारे सेना को। और जम्मू कश्मीर की एसओजी है, वह काफ़ी एक डेकोरेटेड फ़ोर्स है जिसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो सम्मान हैं, वीरतापूर्ण सम्मान जैसे कि अशोक चक्र, शौर्य चक्र, राष्ट्रपति सम्मान और भी विभिन्न ऐसे सम्मान हैं जो इस हमारी एसओजी फ़ोर्स को मिल चुके हैं। इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान देश की रक्षा करते हुए एसओजी के बहुत सारे वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल धीरे-धीरे करके वापस आ रहा है, उसमें एसओजी और उनके जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं पूरी एसओजी को सैल्यूट करता हूँ कि वह किस प्रकार से वहाँ पर लोकल में रह के और आस-पास के एरिया पे नज़र रखते हैं, और जो भी उनका काम करने का तरीका है वह भी शानदार है, और वे बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आधुनिकता के दौर में एसओजी भी आधुनिक हो चुकी है। हमारे जवानों के पास आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक गाड़ियाँ हैं, उनके पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, अपने जो जो भी इक्विपमेंट्स हैं वह काफ़ी आधुनिक हैं। आधुनिक हथियारों उपकरणों का प्रयोग करके वे जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को धीरे-धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। एसओजी जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस ही नहीं करती है, वो वहाँ सोशल वर्क भी करती है, जो वह भारतीय सेना के साथ मिलके करती है। इसके अलावा वह जो वहाँ के लोकल बच्चे हैं या युवा हैं,
उनके बीच भी जाके उनके जवान बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, या कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो इस गलत राह पे चला गया है और वो मेन स्ट्रीम में वापस आने का प्रयास कर रहा होता है, एसओजी उनकी भी सहायता करती है, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका देती है और उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करती है ताकि वह दोबारा से गलत राह पे ना जाएं और मेन स्ट्रीम में आके खुद भी आगे बढ़ें और देश की भी तरक्की में अपना योगदान दें। वहीं के लोकल होने के कारण जो एसओजी के जवान हैं वह आसानी से वहाँ की आम जनता के बीच घुल मिल जाते हैं, वह वहाँ की भाषाएं जानते हैं, वहाँ के लोगों के नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसीलिए उनके बीच घुल मिलना उनके लिए आसान रहता है, जिस कारण जो उनके जो ऑपरेशंस वो करते हैं या जो भी कार्य वो कर रहे होते हैं उसमें उनको थोड़ी सी मदद मिल जाती है और वे उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करते हैं। भले ही वो जम्मू एंड कश्मीर के लोकल होते हैं, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है वो इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि उन्हें भी रात-रात भर जागना पड़ता है। आतंकवादियों के साथ अगर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसमें भी फायर फाइट में उनको अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ती है, ताकि वह उन आतंकवादियों को रोक सकें, या तो उन्हें एलिमिनेट कर दें या तो उन्हें अरेस्ट कर लें, ताकि वह जो आम नागरिक हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाए। उनके इन कार्यों की प्रशंसा तो भारतीय सेना के जवान और अधिकारी भी करते हैं कि एसओजी के वहाँ रहने से हमारी जो सेना है उसको काफ़ी मदद मिलती है और उनको जिस प्रकार की लोकल इन्फॉर्मेशन एसओजी और उनके जवान प्रोवाइड करा पाते हैं, उतना तो शायद कोई और भी नहीं करा पाता होगा। एसओजी का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं भी रहते हैं या अलग-अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो सब जगह ज़्यादातर एसओजी होती है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। लेकिन हाँ, जो हमारे यहाँ एसओजी होती है और जो जम्मू एंड कश्मीर में एसओजी काम करती है, उनके काम करने के तरीके में बहुत ही अंतर होता है। मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर की एसओजी ऐसे ही काम करती रहे और अपने देश के हित में जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनको सफलता मिले उन कार्यों में और वह खुद भी सुरक्षित रहें और हमारे जो देश है उसको भी सुरक्षित रखें। बाकी अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट किसी भी लिहाज से पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आप लोग ये जम्मू एंड कश्मीर से देख रहे हैं, तो अगर आप में से किसी ने जो एसओजी में सर्व किया हो या आपके किसी परिवार में किसी सदस्य ने एसओजी में सर्व किया हो, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।